Class, today we are going to start with chapter number 2, that is basic accounting terms. In this video we will discuss the 4 different terms. Our very first term is business transaction. The term business transaction means a financial transaction or economic event entered into by two parties that initiate the accounting process of recording it in the books of account or of an enterprise. बिजनेस ट्रांजेक्शन वो वाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंड ट्रांजेक्शन इज़ वन एंड द सेम थिंग कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो पैसे से रिलेटेड होती है एंटर इनटू बाय टू पार्टीज़. ये जो ट्रांजेक्शन है वो टू डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में होती है दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से जो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जब भी हम किसी सेकंड पार्टी के साथ डिफरेंट पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, तो जिससे हमारा अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. It is a financial event expressed in terms of money which bring a change in the financial position of the enterprise. ये मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, एक फाइनेंशियल इवेंट होती है जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में कोई ना कोई चेंज ज़रूर आता है. जैसे हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने कोई गुड्स बेची. जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बदल जाएगी. अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है, फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई ना कोई चेंज आ जाएगी. In other words, it is an agreement between two parties involving transfer or exchange of goods and services. ये एक वो वाला एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज़ के बीच में होता है. वो दो पार्टीज़ आपस में कोई चीज़ ट्रांसफ़र या एक्सचेंज कर सकती है, वेदर गुड्स और सर्विसेज. क्योंकि बिजनेस अपने आप से तो ट्रांजेक्शन कर नहीं सकता, तो हमें कोई दूसरी पार्टी चाहिए होती है जिसके साथ हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसी कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं हम किसी और के साथ करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें कोई ना कोई चेंज ज़रूर आता है. एंड आवर नेक्स्ट टर्म इज़ अकाउंट. It is a record of transaction under a particular head of account or a particular head. It is not only the shows the amounts of transaction but also show their effect and direction. ये अकाउंट्स का मीनिंग होता है कि हम इसमें सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर हेड के अंदर. लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, फिर हम इस टर्म के ऊपर आएंगे. जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमने एक रफ़ नोटबुक लगाई होती है. उस रफ़ नोटबुक में हम क्या करते हैं कि हम अपने फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, सभी लेक्चर का काम जो है उसमें लिख लेते हैं. फिर घर जाते हैं और घर जाके उसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेते हैं. जैसे अकाउंट्स का सारा काम अकाउंट्स वाली नोटबुक में हो जाएगा, बिज़नेस का सारा काम बिज़नेस वाली नोटबुक में हो जाएगा. तो ये क्या होता है, अगर हम इसको बिज़नेस के साथ जोड़ें तो जो हमारी रफ़ नोटबुक है जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट्स का काम इकट्ठे कर लिया, हमने कोई डिफरेंस नहीं किया कि ये काम अकाउंटिंग का है, ये काम बिज़नेस का है, ये काम इकोनॉमिक्स का है, हमने सारा काम एक ही नोटबुक में लिख लिया है. दैट इज़ कॉल्ड जर्नल. अब ये जर्नल वो वाला डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन मिक्स है. हमारी रफ नोटबुक वो है जिसमें सारा काम इकट्ठा हुआ है. तो अगर हम इसमें से सिर्फ अकाउंटेंसी का काम देखना हो तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. हमें बार बार पेज शफल करने पड़ेगी कि अब अकाउंट्स का काम कहाँ है, तो हमें एग्जैक्ट पता भी नहीं लगेगा कि टोटल अकाउंट्स का कितना काम हो गया है, कितना नहीं हुआ. तो इसलिए हमने अकाउंटेंसी की एक फेयर नोटबुक लगाई होती है जिसमें सारा काम अकाउंट्स का इकट्ठा है. तो जो हमारे रफ़ नोटबुक है वो हमारे जर्नल को रिप्रेजेंट करती है और जो हमारी फेयर नोटबुक है अकाउंट्स की वो हमारे लेजर को रिप्रेजेंट करती है. अब इसका क्या मतलब है कि जितनी भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन कंपनी में हुई होगी उसको सभी हमने परचेज में रिकॉर्ड कर लिया. एक पर्टिकुलर हेड बनाया परचेज और जितनी भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी सभी के सभी वहीं लिख दी. ऐसे ही हमने सेल्स का भी बनाया होगा, जितनी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सभी वहीं आ गई. तो इससे हमें हर टाइम उनका बैलेंसेस पता लगता रहता है कि अभी तक हमने टोटल कितनी परचेज़ कर लिया, कितनी सेल्स कर ली है. सो अकाउंटिंग का मतलब होता है जिसमें हमने जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको एक पर्टिकुलर हेडिंग में लिख लेते हैं जो हमें उनके इफ़ेक्ट भी दिखाता है. इफ़ेक्ट इन द सेंस कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इससे हमारी इनकम है कि हमारे खर्चे हैं, हमारा बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये सभी कुछ हमें उसके बारे में बता दिया जाता है. Then third term is capital. Amount invested by the owner in the firm is known as capital. It may be bought in a form of cash or assets by the owner.
कैपिटल का मतलब होता है जो कंपनी का मालिक, जो कंपनी का ऑनर होता है, जब वो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, स्टार्ट करते टाइम वो बिज़नेस में कोई भी पैसा या कोई भी एसेट लेकर आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल। बिज़नेस को शुरू करते टाइम उसने जो भी कंपनी में लगाया, बेशक वो कैश की फॉर्म में लगाया, बेशक वो कोई एसेट्स लेकर आया, तो सबको हम क्या कंसीडर करेंगे, कैपिटल। फॉर एग्जांपल जैसे उसने एक शॉप ओपन करनी है तो वो घर में से फर्नीचर उठा के उसने अपनी शॉप पे रख दिया, उसने घर में कुछ सामान पड़ा था वो उठा के अपनी शॉप में रख दिया और कुछ पैसे लगा के शॉप को और बढ़िया बना दिया। सो जो वो सामान लेकर कंपनी में आ गया घर वाला, वो भी एसेट काउंट होगा, वो भी उसकी कैपिटल ही काउंट होगी क्योंकि वो एसेट की फॉर्म में है। जो उसने पैसा कंपनी में लगाया, शॉप पे लगाया, तो वो भी क्या होगा, उसकी कैपिटल। सो अल्टीमेटली कैपिटल का मतलब होता है कि जो ऑनर है बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम, शुरू करते टाइम जो भी उसने पैसा या कोई भी एसेट कंपनी में लगाई है तो वो सब कुछ क्या होगा, कैपिटल। Then our next term is drawing. The money or goods or both withdrawn by the owner from the purchase from the business for personal use is known as drawings. Example, purchase of car for wife or withdrawing money from business. ड्राइंग्स का मतलब होता है जो कंपनी का मालिक है वो पैसा या कोई गुड्स या दोनों कंपनी में से विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल काम के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। जैसे मालिक कंपनी में से पैसा ले गया या कोई गुड्स जो हमने बना कर रखी थी वो ले गया अपने पर्सनल काम के लिए, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, और उसके बदले में वो कंपनी को कुछ भी रिटर्न में नहीं दे के गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंपनी का ऑनर है उसने अपनी वाइफ के लिए कार परचेज़ करनी है और उसने कंपनी में से पैसा विड्रॉ कर लिया, वाइफ के लिए उसने कार परचेज़ करनी, तो उसका पर्सनल यूज़ हुआ और उसके बदले में वो कंपनी को कुछ भी नहीं दे के गया, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। इसकी वजह से कंपनी को लॉस होता है क्योंकि वही पैसा अगर हम बिज़नेस में यूज़ करते तो हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिलता। अब वो पैसा घर ले गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स।